नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉकिंग राज में। कल बाबा रामदेव ने क्रोनिल नाम की एक दवा कोविड-19 के लिए रिलीज़ की या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट किया, जिसको लेकर के पूरी मीडिया में, पूरी इंटरनेट पे हर जगह वही चर्चा का विषय था और बवाल भी मचा हुआ था। आपको पता होगा कि कोविड-19 एक पैंडेमिक है जिसकी कोई भी दवा अभी तक एलोपैथी में या फिर कोई भी रिसर्चर्स के थ्रू अवेलेबल नहीं है। लोग परेशान हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दवा मिल जाए ताकि हम लोग बाहर घूम पाएँ, फिर से जिनके साथ घूमना चाहते थे उनके साथ घूम पाएँ वगैरह एंड ऑल, सब कुछ कर पाएँ, बेफिक्र हो करके मॉल्स जाएँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जैसे ही कल आयुर्वेदिक दवा आई उसके बाद से सबके होश उड़े हुए हैं। पहले तो एलिगेशन लगा कि सरकार से अनुमति नहीं है, जो कि सच था। सरकार ने अनुमति इसके बारे में नहीं दी थी कि आपको रिसर्च करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि हमने तो इनको बुखार और खांसी समथिंग के लिए दिया था, हमने अलाउ इनको नहीं किया था रिसर्च करने के लिए, बट इन्होंने की है। तो वो एक गलत पॉइंट है, मैं मानता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अच्छे के लिए होती हैं। अब रही बात ये आयुर्वेदिक दवा कितना सक्सेसफुल है या नहीं है, अब ये तो ये जांच का विषय है जो इन्होंने बनाया है, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि 7 दिन में कोरोना पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और 50% जो लोग ठीक हो रहे हैं वो 3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। ये तो जाँच का विषय है और जाँच होने के बाद आ भी जाएगा और मुझे जहाँ तक लगता है ये अप्रूव भी हो जाएगा। रही बात दूसरी की, जो लोग कह रहे हैं कि भैया ये दवा है, ऐसे बिना कैसे जाँच के आपने बना दिया, तो उनको बता दूं कि आयुर्वेद जो है वो रिएक्टिव नहीं होता है। खास करके इसमें जो कंपोजिशन मिलाए गए हैं वो तो आपके लिए हानिकारक नहीं है। तो अगर आप इसे लेते भी हैं तो मैक्सिमम, मतलब जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं सारे आपके एज ए इम्यूनिटी बूस्टर या फिर उससे भी कई गुना फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जो कि हाँ मे बी पॉसिबल अगर आपको कोविड की दवा नहीं भी मिलती, अगर इसे आप यूज़ करते तो आपके लिए प्रॉफिटेबल था। जैसे कि अगर आपको बिलीव ना हो तो तुलसी का यूज़ आप गूगल पे सीधा सर्च कर ले, बेनिफिट ऑफ तुलसी। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप सर्च कर ले बेनिफिट ऑफ गिलोय। अस्थमा से लेकर कैंसर से लेकर कई चीज़ों में इसके भयानक रिसर्च के परिणाम मिले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको रिसर्च करना ही है या फिर थोड़ा बहुत और इसकी जानकारी लेना ही है तो 2-3 कंपोजिशन और है, जैसे स्वशरीर रस, फिर से अनुतैल्य, इनके बारे में भी जानकारी ले लें। ये भी अस्थमा से रिलेटेड, कॉमन कोल्ड से रिलेटेड और जो इम्यूनिटीज़ है उससे रिलेटेड सारे कंपोजिशन है जो कि उसमें यूज़ किए गए हैं। और जहाँ तक आपको पता है जो कोविड है, जो बीमारी है, जो कोरोना है, वो भी किसको इफेक्ट करता है? आपके लंग्स को। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि आप बेनिफिटेड उससे होगे। अब ये लास्ट में जांच का विषय है कि ये दवा जो है वो कितना कारगर है। अब इसके लिए आप बिल्कुल जांच बैठाइए। बाकी रिजल्ट और रिप्लाई जो है वो पतंजलि भी गवर्नमेंट को दे रही है और लेटेस्ट जो रिप्लाई आया है उसमें आयुष मंत्रालय ने भी जांच के विषय के लिए, मतलब एज ए ट्रायल रन करने के लिए अलाउ कर दिया है और इवन एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और फाइनली ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है आपको पता है? प्रॉब्लम ये है ना कि जो एक लॉबी है एलोपैथी की, उनको ये गले से नहीं उतर रहा है कि भैया हमारा रिसर्च अभी तक तो पूरा हुआ नहीं, ये ससुरा आयुर्वेदिक कैसे एकदम आगे से आ गया, ये कैसे आगे बढ़ सकता है, ये कैसे दवा निकाल सकता है। मेन प्रॉब्लम यहाँ है और लोगों को एक ऐसे भी बताया जा रहा है कि भैया दवा का तो एकदम इफेक्ट होता है, लोग मर भी सकते हैं। तो अरे बेवकूफ़ों, पहले जो कंपोजिशन है उसके बारे में भी तो कम से कम जान लिया करो कि उससे मरोगे कि नहीं मरोगे। ऑलरेडी मार्केट में गिलोय के नाम से दवा है, उसे लोग यूज़ कर रहे हैं, मर रहे हैं क्या? नहीं मर रहे हैं। ऑलरेडी अश्वगंधा लेते हैं, अश्वगंधा एज ए इम्यूनिटी बूस्टर और सेक्स जो बूस्टिंग इम्यूनिटी है उसके लिए भी यूज़ की जाती है। मर रहे हो क्या? नहीं मर रहे हो। ऑलरेडी अनुतैल्य यूज़ कर रहे हैं लोग, स्वशरीर रस यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे कंपोजिशंस की दवा तो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो डेली बेसिस पे। इवन जो आयुष मंत्रालय है उसकी 25 जो आइटम्स हैं या फिर 250 आइटम्स जो उसने इंक्लूड की थी उसमें आपको मिल जाएगा। अरे आप डाबर का च्यवनप्राश जो आयुष मंत्रालय ने अलाउ किया था उसमें देख लीजिए कौन कौन से कंपोजिशन यूज हैं। तो ऐसी बेतुकी बातें सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ एक कम्युनिटी है जो कहती है कि आयुर्वेद, पतंजलि, बाबा रामदेव कैसे दवा काम करेगा, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि इसे बिल्कुल आप इस्तेमाल ना करें। अगर अप्रूव भी हो जाता है, अगर नहीं भी अप्रूव होता है तो जो लोगों को इस्तेमाल करना है एज ए इम्यूनिटी बूस्टर वो तो कर ही सकते हैं, बट आप बिल्कुल भी मत करना बिकॉज इसमें गौमूत्र के भी कुछ अंश मिलाए गए हैं तो आपके लिए तो वैसे भी हानिकारक हो गया ना। तो बिल्कुल ये जो के पार्ट, बट हो सकता है कि हो क्या सकता है, बिल्कुल इसमें मिलाए गए हैं, गौमूत्र के कुछ अंश मिलाए गए हैं, तो बच के रहिए। और इवन पतंजलि के सारे दवाइयों में गौमूत्र के अंश मिलाए जाते हैं और ये खुशी खुशी मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं।
उससे जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं ना कि तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो, तुम भक्त हो, ठीक है, भक्तों को यूज़ करने दीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को यूज़ करने दीजिए। अगर ये दवा अप्रूव हो जाता है तो आप कसम खाइए कि हम चमचे हैं, हम लोग कभी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग गौमूत्र युक्त किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ठीक नहीं होंगे, हम सिर्फ मरेंगे, हमको अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ानी है। अरे मूर्खो, जब एलोपैथी नहीं थी ना तो आयुर्वेद ही काम करता था। विश्व में जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ आयुर्वेद था। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, जो बख्तियार खिलजी था जिसने बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, जब वो बीमार था तो आयुर्वेद ने उसको ठीक किया था। और यही बात उसे पिंच कर गई कि मेरे इतने बड़े बड़े डॉक्टर होते हुए हम वो ठीक नहीं कर पाए, और वहाँ नालंदा में जो वैदिक चीज़ें हैं उसको यूज़ करके कैसे मुझे ठीक कर दिया। तो ये एक सटीक चीज़ है और मुझे गर्व है रामदेव बाबा पे, और आयुर्वेद पे तो बहुत ज़्यादा गर्व है। और जो कंपोजिशंस हैं, मुझे पता है कि ये कंपोजिशंस एनी हाउ आपको इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, इसीलिए आई सपोर्ट दिस मेडिसिन। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% ठीक करता है कि नहीं करता, अब ये जांच का विषय है, बट एज ए इम्यूनिटी बूस्टर 110% आई एम श्योर कि जो भी कंपोजिशन है वो करेगा। आपको नहीं बिलीव होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए हैं मैंने, साइंस डायरेक्ट पे और डिफरेंट रिसर्च जो पब्लिकेशंस हैं उस पर अवेलेबल हैं, हर कंपोजिशन के बारे में रिसर्च। आप जाइए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए और सपोर्ट कीजिए इसको। बाकी लोगों के लिए गौमूत्र युक्त दवा है, दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।